प्रधानं पुरुषं दधामि विश्वकृते कारुण्ये शर्मा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनः। ओम ब्रह्ममरुते ईशंकृति ईश्वरे वेदै शांकर्माणि जय गायन्ति यं साधना भामरस्ति तद्गते मनुषा पश्यन्ति योगिने यशामरिजसुगुणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आपने जब फूल लिए हुए थे फूल नहीं छोड़ दीजिए, यहाँ फूल छोड़कर लाइन से आप चले जाइए। दीपक एक रख लीजिए प्लेट में, सारे मंदिर के चारों तरफ लगा दीजिए, आप अपने दीपक ले जाइए और यहाँ से सबको प्रसाद लेकर जाना है। कोई भी बगैर प्रसाद के नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, निकलते रहिए, यहाँ से ऊपर दो फूल चढ़ा दीजिए और मंदिर पर दीपक लगा। क्या कहते हैं इसको? सब जानते हैं, मोबाइल कहते हैं। अगर घर में परिवार में सदस्यों की संख्या 6 है तो ये रावण कितने पाएंगे? 6 नहीं 8 या 10। क्यों? हो सकता है किसी दिन इस रावण के पेट में इतने दर्द हो जाए, सिर में दर्द हो जाए और रहत करना पड़ जाए तो दूसरा उठाएंगे और तुरंत 20 मिनट से आपके पास से अगर ये रावण दूर हो जाता है तो भगदड़ मच जाती रहेगी। जरा फोन मिलाइए। और कहाँ तक हमारी संस्कृति गिरेगी? यहाँ तक गिरेगी 5 साल का बच्चा हो, 25-30 साल का युवा हो, चाहे 50 साल का वयस्क हो और 90 साल की कोई माता जी बुजुर्ग हो, 100 साल का बुजुर्ग होगा कि जब एक 12 साल का बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ने वाला उसकी मम्मी ने मोबाइल को देखने के लिए डांटा तो बच्चे ने क्या किया मालूम है? चाकू उठाया और अपनी मम्मी का गला दे दिया। आज हमारे बच्चे कैसी संस्कृति सीख रहे हैं? हमारी भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा थी कि हम प्रातः काल सोकर जब उठते थे अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते थे, उनका आशीर्वाद देते थे। आज सारी रात 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पर लगे रहते हैं। सुबह जब हमारी आँख खुलती है, बात न करिए रहेंगे, बात ना करिए, यहाँ खड़े होकर आराम से खड़े रहिए, सुनिए। कहने का तात्पर्य क्या है? तो आज हमारी संस्कृति इतनी गिर चुकी है कि 16 घंटे से 24 घंटे से 16 घंटे मोबाइल देखते हैं, सारा समय बर्बाद हो रहा है। कौन घर में आया कौन घर में गया कुछ मालूम नहीं। 16 साल के बच्चे को जब अध्यापक ने टीचर क्लास में डांटा, उसके माता पिता ने घर आकर डांटा तो उसने 20 दिन आत्महत्या कर ली। हमारी हिम्मत नहीं अपने 5 साल के बच्चों को भी मोबाइल देखने से रोक ले। हमको भय लगता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना न घट जाए, लेकिन रुकेगा कैसे? ऋषियों ने कहा है सार्थक उपदेश वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। हम बच्चे को तो डांटते मोबाइल मत देखिए और हम क्या करते हैं? हम उसी मकान के कोने में बैठकर बेड पर बैठकर कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देखते रहते हैं। नहीं मानेंगे बच्चे, जिस दिन मानेंगे उस दिन हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। महात्मा गांधी के पास एक बुजुर्ग 80 साल की माता जी अपने पोते को लेकर पहुंच गई। बाबा जी सुना है मेरा पोता गुड़ बहुत खाता है, डॉक्टरों ने कहा बहुत नुकसान देगा, अगर ये गुड़ खाता रहा तो वो दोनों दुनिया से जा सकता है। मैं बड़ी दुखी हूँ, परेशान हूँ। महात्मा गांधी के पास लेकर गई। आप मैंने सुना है कि आप ऐसी दवाई देते हैं जिससे बच्चा गुड़ खाना छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा अम्मा जी आप मेरे पास 5 दिन बाद आना। वो बेचारी दुखी मन से चली गई। 10 दिन के बाद फिर आई, कहा आप दीजिए दवाई। तब महात्मा गांधी ने कहा बहन जी माता जी आप एक काम करना कि आप जो है 5 दिन बाद हमारे पास आना। वो बेचारी परेशान तो हुई, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। एक कलेजे का टुकड़ा सही होता था। वो 5 दिन के बाद वापस फिर आई और फिर चली गई 5वें दिन बाद। तब उसने कहा अब दे दीजिए महाराज जी, अब गांधी जी अब तो मैं आ गई हूँ। अब तो 5 दिन। उन्होंने कहा क्या कहा उन्होंने? आप 2 दिन बाद। बुढ़िया को गुस्सा तो बहुत आया। उसने कहा वही खाऊं इसके सिर में मारूं, ये कहाँ की दवाई देगा, मुझे तो परेशान कर दिया। गरीब आदमी की बेचारी पैदल चलकर जाती थी, कोई जाने का साधन नहीं था। 8 किलोमीटर जाए और 8 किलोमीटर आए था, लेकिन मरती क्या ना करती। बच्चे की तरफ से बड़े परेशान थी। 2 दिन बाद फिर पहुंची और महात्मा ने कहा महाराज जी आज को दवाई दे दीजिए। तब महात्मा गांधी ने क्या कहा, बेटा बेटा गुड़ खाना छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा ले जाओ। बुढ़िया को झंझल तो होता है। इसने कहा ये बात तो तुम उस दिन भी कह देते। उसने कहा नहीं माता जी, जिस दिन आप मेरे पास लेकर आए थे तब मैं भी गुड़ खाता था, मेरी बात का वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने धीरे धीरे छोड़ा, 10 दिन में आधा किया, 5 दिन में उसको समाप्त किया। और जब मुझे अपने ऊपर ये विश्वास हो गया कि अब मैं गुड़ नहीं खाऊंगा
तब मेरी बात का इस बच्चे पर असर पड़ा, इसलिए मैंने कहा गुड़ छोड़ना चाहिए। हम दुनिया का तो शिक्षा देते हैं, दुनिया की तरफ को हम उंगली उठाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जिसकी तरफ को उंगली उठा रहे हैं उसकी तरफ को एक उंगली उठा रहे हैं, हमारी तरफ को 3 उंगली है। हम दूसरे को तो बताते हैं, लेकिन ईश्वर ने कहा है हम अपने जीवन में करें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, तब हम राष्ट्र निर्माण की बात करें, हम सिद्धांतों पर चले तो हमारे घर का वातावरण स्वर्गीय वातावरण चला जाएगा। आज सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुख एक ही है कि आज हमारे बच्चों की विचारधारा गलत हो गई। सबसे बड़ी विडंबना ये, पैसे की कमी नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़े की कमी नहीं है, अगर कमी है तो आज हमारे परिवारों से संवेदना समाप्त हो गई है। भाई भाई के लिए खून देता था और आज मालूम है लड़ाई तक सीमित बात न रही है, आज भाई भाई का खून कर रहा है, भाई भाई का खून कर रहा है, एक पिता पुत्र का खून कर रहा है, एक पिता किसका खून कर रहा है, पत्नी का खून कर रहा है, एक पति पत्नी का, पत्नी पत्नी का खून कर रही है। ये हमारी संस्कृति है क्या? कहाँ तक गिरेगी हमारी संस्कृति? अगर यही होता रहा तो एक दिन हमको भी ये कष्ट, जिस दिन ये आग हमारे घर तक पहुंचेगी उस दिन हमें मालूम पड़ेगा कि हमने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए। संस्कार हम नहीं जानते, हम बच्चों को क्या संस्कार देंगे? हमारी भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा में व्यास ऋषि ने 40 संस्कारों की परंपरा चलाई, घटते घटते 25 रह गए, 25 में से 16 रह गए, 16 में से 12 रह गए, लेकिन हम एक भी संस्कार के बारे में नहीं जानते हैं। एक ही संस्कार मनाते हैं। कौन सा संस्कार करते हैं बच्चों का? कौन सा संस्कार मनाते हैं? आवाज कोई नहीं करेगा, मात्र यहाँ 5 मिनट का पूजन है, बाकी सबको बैठ कर वही आपको इसके विषय में बताया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर 2 मिनट की पूजा आरती होगी, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी कि ये ज्योति कलश क्या है। आप सबने शांति कुंज हरिद्वार का नाम सुना है? सबने सुना है, बहुत अच्छी बात है। गायत्री मंत्र सब पर आता है और भाव सब पर आता है गायत्री मंत्र का, फिर तो कार्यक्रम 5 ही मिनट में समाप्त हो जाएगा। सब पर आता है, हमको कोई बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले भारत माता की। लाइन सीधी करें, एक बार गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र का हम 600 उच्चारण करें। उससे पूर्व बच्चे आवाज कर रहे हैं, बच्चों को शांत करिए पहले, फिर आपको बोलना है। ये गुरु मंत्र है, अनादि मंत्र है, ऋषि मंत्र है, देव मंत्र है। बोलिए उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पाप नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर ले जाए, सन्मार्ग की ओर ले जाए, मार्ग की ओर ले जाए। भगवान से क्या प्रार्थना की गई है? सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा कोई भाई बहन नहीं होगा जिसके पास बुद्धि, लेकिन उस बुद्धि का हम कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं ये सब जानते, बताने की आवश्यकता। हम वह कर रहे हैं जो हमको नहीं करना, हकीकत है ना ऐसी बात। लेकिन यही बुद्धि हमारी सद्बुद्धि की ओर अग्रसर हो जाए तो हमारा जीवन धन हो जाए, सफल हो जाए, हमारे बच्चे संस्कारवान हो जाए। भगवान से ये प्रार्थना करें हैं परमपिता परमात्मा हम सब परिवार को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सब सद्दी बुद्धि दे देना, जिससे हमारे घर में स्वर्गीय वातावरण हो जाए। आज मनुष्य के पास धन दौलत, मकान, कोठी, पैसा, गाड़ी घोड़े की कमी नहीं है, लेकिन हमारे परिवारों से जो भाव संवेदना है, आपस का प्यार है, छोटे बड़े का सम्मान है, वो समाप्त होता हुआ चला जा रहा है और हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है परिवारों में। तो उसी दुनिया के 11 देशों में ये दिव्य देश क्या है? लक्ष्य है मनुष्य देवत्व और धरती पर जय होता है, चिंतन होता है,
महिमा का नाम सदगुरु होता है। सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कोटि की मिला है। कितना ऊंचा स्थान मिला है गुरु को। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी और मंदिर जितने बने हुए हैं, गुरुद्वारे जितने बने हुए हैं, आप हर जगह चले जाइए, हर जगह गुरु मिलेंगे। लेकिन वे गुरु आजकल हमारे युवाओं को क्या दे रहे हैं वो सब जानते हैं, मालूम है ना सबको। इसलिए सदगुरु जिसके जीवन में आ जाता है वह व्यक्ति मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है और उसका परिवार देव परिवार हो जाता है। सदगुरु की महिमा बहुत उच्च कोटि जैसी अभी गाई गई है और सदगुरु उन्हीं को ही मिल पाते हैं जिनके पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार अच्छे होते हैं, वरना पूरे जीवन भर लगे रहते हैं, हमको सदगुरु नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सदगुरु के बारे में इस विषय में एक संत ने तो बहुत आवाज नहीं करेंगे, बहुत ऊंची बात कही है। क्या कहा है कि यह तन जिसकी बेलनी गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। कितनी बड़ी कीमत होती है सदगुरु की, लेकिन हमको मालूम ही नहीं कि गुरु और सदगुरु क्या होता है। हमारी बहनों को चार बात कोई बता देता है, पीले कपड़े वाला कहीं से भी आता है भगवाधारी, और वो घर गृहस्थी की सब बात जानते, 19-20 बता दे और कहते हैं आपके देवता रुष्ट हो रहे हैं, आपके पितृ रुष्ट हो रहे हैं, क्या कराना पड़ेगा पंडित जी, गायत्री करानी पड़ेगी, कितने पैसे लगेंगे, 21,000 रुपये लगेंगे, 33,000 रुपये लगेंगे, 51,000 रुपये लगेंगे, सबको दक्षिणा देनी पड़ेगी, सबके कपड़े देने पड़ेगी। क्या हो जाएगा? सही नहीं होने का। ऋषियों ने एक ही बात कही है कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। अगर हमको सदकर्म करने होंगे तभी हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, वरना हम इस दुनिया के नरक में स्नान कर ले, हमको कुछ मिलने वाला। हम दुनिया के तीर्थों पे घूमे और हमारे माँ बाप बुजुर्ग 2 रोटी के लिए हमारा इंतजार करते रहे। ये तीर्थ सेवन का है क्या? हम गंगा जी नहाते हैं शाम में तो 10 साल 20 साल 15-30 साल से गंगा जी नहा रही हैं। गंगा जी नहाने का उद्देश्य आपको मालूम है क्या? गंगा जी सबके पाप लेने लगती तो माँ गंगा पापनी हो जाती। हम तो जाते हैं डुबकी लगाते हैं और चले आते हैं, हमने गंगा स्नान किया है। ये गंगा स्नान नहीं होता। गंगा स्नान क्या होता है? गंगा स्नान उसको कहते हैं कि माँ गंगा कहती है कि मेरे जैसे निर्मल, मेरे जैसे पवित्र भाव जिस दिन व्यक्ति के हो जाएंगे उस दिन उसका गंगा नहाना सार्थक हो जाएगा। रैदास की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक पंडित जी का रैदास का आना जाना साथ में था, उन्होंने कहा ये रैदास जी हम आपको भी गंगा जी स्नान कराने चाहते हैं। एक पंडित जी हर पूर्णिमा हर रविवार को गंगा जी जाते थे, तब वो बेचारे जाने के लिए हाँ करते थे, लेकिन उसके पास काम आता था। रैदास का मालूम है आपको क्या करते थे? जूती बनाने का काम करते थे। उसने कहा पंडित जी मुझको तो काम आ गया, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता। जब 4-5 बार मना हो गई कि ये काम करना, आप गंगा जी जा तो रहे हैं, मैं तो नहीं जा सकता, पता नहीं माँ गंगा जी क्या इच्छा है, आप लोग ये चवन्नी ले जाना और माँ गंगा जी को चढ़ा देना कि ये रैदास ने भेजा है। जब पंडित जी ने स्नान किया, नहाए धोए, तिलक लगाया, अपना जो कुछ चढ़ाना था चढ़ा दिया, जब वो चलने लगे उसके ध्यान में एक बात आई, अरे रैदास जी ने माँ गंगा के लिए एक चवन्नी का पैसा दिया था, मंदे जमाने की बात है। उसने कहा, पंडित जी ने निकाला दूर से और माँ गंगा की तरफ को बढ़ाया, अरे माँ रैदास तो नहीं आ सके, लेकिन ये आपको इसने भेंट, छोटी सी भेंट भेजी है। जैसे ही पंडित जी ने ऐसे किया, गंगा माता से दोनों हाथ उठाए और माँ गंगा लेकर वापस चली गई। पंडित जी आकर रैदास के चरणों में पड़ गए। उसने कहा, प्रसाद मुझे यही बता दीजिए ये राज क्या है? मैं 3 साल से 10 साल से 15 साल तक गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, माता को भेंट चढ़ा रहा हूँ, और आपने यही बैठे बैठे माँ गंगा जी ने आपके हाथों का, आपके पैसा जो लिया वो दोनों हाथों से निकाल कर लिया, ये राज बता दीजिए। तब रैदास ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही। कौन सा कर्म? बुरे कर्म नहीं, सत्कर्म ही पूजा है। आपने कहा चाहा तो रैदास ने कहा पंडित जी से, मैं ज्यादा तो बात बड़ी नहीं कहता हूँ। तब उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में एक कड़ा फूक आया था। आपने कहानी सुनी होगी, गंगा जी में चला गया था और वो जब कड़ा कहीं नहीं मिला तो रैदास ने, जो पंडित जी ने प्रार्थना की कि रानी को कड़ा चाहता है, लंबी बात हो जाएगी, तब उस कठौती में से, कठौती जानते हैं जिसको कहते हैं, जिसमें पानी भरते हैं जूती काटने के लिए, उसमें ही माँ गंगा अवतरित हो गई और कड़ा वहां से मिल गया। तब रैदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में। आप दुनिया के तीर्थों पर मत जाइए, कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे घर में माँ बाप बुजुर्ग हैं, हमारे सास ससुर हैं, हम उनकी सेवा करें।
बड़ों का आदर करें। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप माँ बाप का, सास ससुर का, बड़ों का सम्मान, माता पिता का नहीं करेंगी, आप इस दुनिया के मनुष्य में न लेना, कुछ मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि मछली कहाँ पैदा होती है? गंगा जी में पैदा होती है और उसमें मर जाती है, लेकिन आजीवन मछली के शरीर से खुशबू। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार में आ चुकी है। आज व्यक्ति के पास धन दौलत मकान कोठी की पैसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति आज अंदर से टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? आज दुखी है, परेशान है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इसका एक ही मूल कारण है कि आज हमारे पास में जो रावण है, रावण कितने थे मालूम है? कितने रावण थे पहले? एक रावण था ना? कितने रावण थे? एक 5,500 वर्ष से उसका पुतला फूका जाता है ना, लेकिन रावण अभी समाप्त नहीं हुआ ना। कहाँ चला गया रावण? जब आग लगाते हो रावण के पुतले में, तो रावण छुपकर हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर गया। इस रूप में, टीवी के रूप में। देखा है ना, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, पहले ब्लैक चलता था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी आया और उसके ऊपर एक एंटीना लगाते थे। लगाते थे नहीं लगाते थे? जब तस्वीर साफ नहीं आती थी आवाज, तो उसको हलाते, दिलाते, घुमाते थे उसको, तब आवाज साफ आती थी। इसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था इस वातावरण के अंदर जो प्राण तत्व भरा हुआ है, जो तस्वीर जो सैटेलाइट के द्वारा सेट है, तब वो आती थी। लेकिन आज जब नहीं माने तो उस रावण ने फूल ले लीजिए, सभी को फूल दे दीजिए, थोड़े थोड़े भाई खड़े रहे अपने जगह, लेकिन लाइन सीधी नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। लाइन सीधी करके खड़े हो जाए, लाइन से फूल दे दीजिए, जो दूध ज्योति कलश का पूजन करेंगे पहले। सब फूल मांगेंगे थोड़े थोड़े। दीपक हवा तेज चल रही है, शांत हो जाए तो भगवान में जा सकते नहीं है, सब जला लीजिए, जला लीजिए। यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तनो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आभायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने फूल हाथ में रखिए, अपने दीपक को उठाइए, अपने सिर से ऊपर उठाइए प्लेट, ऐसे जैसे ओम लिखा जाता है आप भी करिए। ओम यंत्रं मनाते हैं नहीं मनाते हैं? और कैसा मनाते हैं? वो भी ऐसा जन्मदिन संस्कार मनाते हैं जो पाश्चात्य संस्कृति के तरफ मनाते हैं। क्या करते हैं मालूम है? खूब शराब पिलाते हैं, उससे भी बुरा करक एक करते हैं। हमने बच्चे की शिकल नहीं देखी और हम पैसे दे देते हैं 50 और हम बहुत बड़े रईस, हम पैसा दे रहे हैं बच्चों को, पैसे की मांगता है क्या? लेकिन आज उससे भी बड़ा करक क्या है कि हम सबसे पहले एक बड़ा सा क्या लाते हैं? क्या लाते हैं बच्चों? एक, फिर उस पर क्या लिखते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू और नाम लिखते हैं, और फिर उसी बच्चे के हाथ में चक्कू देकर उस बच्चे से उसके नाम को कटाते हैं और सबको खिलाते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं उसके पास में। फिर उसी बच्चे से क्या करते हैं? मोमबत्तियों को बुझवा देते हैं। झूले बड़े बड़े फुलाकर क्या लगाते हैं? गुब्बारे, और फिर उन बच्चों से रोडवा देते हैं। मालूम है आपको ये क्यों कर रही है? मालूम है किसी को? ये पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेजों की एटीएम को हमारे इतिहास में आज किसी व्यक्ति का पुतला बनाकर आग के हवाले कर दिया जाए तो सगुन होता है या अपसगुन होता है? इससे बड़ा सगुन कोई नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे का नाम लिखकर उसी बच्चे से कटवाकर सबको खिला रहे हैं। आप नवरात्रों की ये साधना चल रही है, आप अखंड दीपक जलाते हैं 9 दिन के लिए, 1 माह के लिए। दीपक जलाने के बाद में बुझाया जाता है क्या? और हम उसी बच्चे से बुझवाते हैं। और क्या कहते हैं? अंग्रेजों की क्या सोच थी कि भारतीयों के जीवन में हमेशा अंधकार आया है, ये कभी ज्ञानवान न होने, चंद्र जीवन में प्रकाश न आए, वो बुझवाते थे। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उच्च कोटि की संस्कृति थी जिसकी ऊंचाई आसमान की संस्कृति जितनी ऊंचाई थी। आज हम बच्चों से गुब्बारों को फुलवाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी गुब्बारे छोड़कर आसमान में अपनी संस्कृति का इजहार करते हैं। हमारे देश की संस्कृति इस विश्व की संस्कृति प्रथम संस्कृति है। हमारे देश को चरित्रवानों के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है।
लेकिन ऋषियों ने घोषणा की है, अनेक भविष्यवक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में ये धरा समाप्त हो जाएगी, दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। एक ही ऋषि है वेद मूर्ति का पंडित राम शर्माचार्य जी, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा है हम इस वसुंधरा को बचा कर रहेंगे। लेकिन किसके बल पर? साधना के बल पर। भगवान से जो जुड़ जाएगा उसका दुख बिगड़ने वाला नहीं है। कैसे? ऐसे जैसे चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वहीं उनका पुत्र कमाल बैठा हुआ तो उसने कहा नहीं पिता तेरी ऐसी बात नहीं है, चलती चाकी देख कर दिए कमाल छटाए, और जो कीलड़ के पास में बाल न बाका हो। जानते हैं कीड़ा किसको कहते हैं? कीड़ा जानते हो नहीं जानती हो? अरे जानते हो, जो हाथ से पीसने वाली जो चक्की होती थी नीचे के पार्ट में जो स्थिर रहता था उसमें एक कीड़ा लगता था जो खड़ा रहता था, ऊपर के पार्ट में टोली पर घूमता था, वो कीड़े से गोली घूमती थी। हम कितना भी अनाज डालें सब पिसकर आटा बन जाता था, लेकिन जब बहने उस पार्ट को उठाकर कोल को साफ करती हैं तो उस कीड़े के पास में एक मुट्ठी अनाज साबुत बचा रह जाता है। उसको भगवान का रूप लिया गया है। अगर हम भगवान से जुड़कर रहेंगे, इस दुनिया में कितना भी विपरीत चक्र चले कुछ बिगड़ने वाला। और बहनों देवियों भाइयों, बताने की आवश्यकता नहीं है कि 2025 से 2031 तक का समय इस पूरी दुनिया के लिए काल चक्र का समय चल रहा है। कौन से क्षण कब क्या हो जाए किसी को एक सेकंड का पता नहीं है। तो दुनिया बदल के रहेगी। ऋषियों ने घोषणा की है कि आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। भारत की कौन बात मानता था? कोई नहीं सुनता था। भारत को भिक्षुकों का देश कहा जाते थे, लेकिन आज भारत अगर दो शब्द भी बोलता है तो पूरी दुनिया से माने निकालते और बड़ी गौर से सुनती है कि भारत क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऋषियों का देश है, ये संतों का देश है, ये भगवानों के अवतरण का देश है। और जितने भी अवतारी चेतना भगवान स्वरूप अवतरित हुआ है, इन माताओं की कोख से जन्म लिया है। माता मदालसा ने जब 3 बच्चों को जन्म दिया, सारे राजनीतिक सोच के हो गए। उन्होंने कहा धर्म नीति को संभालेगा। तब माता मदालसा ने रोल चिंतन किया और एक बच्चा धर्म नीति का अवतरित हुआ। आज हम चाहती तो है कि हमारे घर में राम पैदा हो, लेकिन राम अवतरण जब लेंगे जब हमको पहले कौशल्या बनना पड़ेगा। एक माता का कैसा चिंतन, रहन सहन, खान पीन, आचार विचार होना चाहिए और सुधारना पड़ेगा। कहते हैं बच्चे हमारे बड़े कैसे पैदा हो रहे हैं। एक बहन जी कार्यक्रम में कहने लगी भाई साहब हमारा बच्चा तो जो है मीठा बिल्कुल नहीं खाता, बड़ा चटपटा खाता है। मालूम है चटपटा क्यों खाता है 2 महीने का बच्चा? मालूम है ना? क्योंकि जैसा माता चिंतन करेगी, जैसा रहन सहन होगा, जैसा खान पीन होगा, जैसा सोच होगा, वैसा ही बच्चा। इसलिए अगर हमको देव परिवार बनाना है तो अपने घर को संचालित करना पड़ेगा। बोले भारत माता की। अब ये सौभाग्य है कि ये दिल ज्योति कलश इस देश के कोने कोने, गांव गांव, नगर नगर में जा रहा है। हर गांव में नहीं पहुंच रहा है, तो जिन गांव में पहुंचता रहा है तो उनको सबको इसके दर्शन करने का सौभाग्य नहीं हो पाया। क्यों? होता उन्हीं है उनको भगवान चाहता है। इसलिए इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों का पुण्य फल आपको मिलेगा। ये ज्योति जल रही है, आपने सुना होगा जो शांति बनी होंगी कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आंवल खेड़ा में अपने ग्राम में 18 जनवरी 1926 को एक अखंड दीप प्रज्वलित किया था, जिसको अगले वर्ष 2026 में पूरे वर्ष होने जा रहे हैं। 100 वर्ष होने जा रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इस देश दुनिया में कोई दूसरी ज्योति नहीं है जो अखंड 100 वर्ष पूरे कर चुकी हो। यही ज्योति का उसका प्रतिबिंब है जो शांति कुंज में जल रही है। आप सबको भाव भरा निमंत्रण है। या मास्टर जी हैं, उनसे संपर्क कर लेना। जो शांति कुंज हरिद्वार आप जाते रहते होंगे, उस ज्योति के दर्शन करना। उस ज्योति के दर्शन करने के लिए महामहिम प्रधानमंत्री कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, उनको इंतजार करना पड़ता है। देश ही नहीं, इस दुनिया में 20 से 80 देशों का नेतृत्व करने वाले चाहते हैं कि उस ज्योति के दर्शन हो जाए। और जिनको उनके दर्शन हो जाते हैं उसका जीवन धन हो जाता है और मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। इसीलिए इस ज्योति के वाले वर्ष जन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ब्रह्मण्य माता जी जिनकी साधना के बल पर अखंड आज हम नवरात्र के 8 या 9 दिन की ज्योति जलाते हैं। एक बच्चे की तरह उसका गौर करना पड़ता है, उसके बाद भी वो 1-2 बार शांत हो जाती है। कहने के लिए 100 वर्ष छोटे से लगते हैं, लेकिन जिसने 100 वर्ष इसका फूल जलाया, और उससे भी बड़ी बात क्या है, उसी ज्योति के सामने 24 कन्याओं देव द्वारा अखंड जाप जब से आज तक अखंड चलता है। तो शांति में गई होंगी तो ज्योति के सामने आपने कन्या बैठी देखी होगी जो अखंड जाप करती होगी।
अखंड जाप चलता है। तो इस ज्योति ये साधारण ज्योति नहीं है, ये सिद्ध ज्योति हो चुकी है। जो जिसके एक बार दर्शन कर ले जाता है उसका जीवन धन हो जाता है। इसी ज्योति का अगले रक्षण 14 दिवस है। कुछ गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष है। और RSS आपने संगठन सुना होगा जो देश धर्म संस्कृति के लिए कार्य करता है, उसका भी 100वां वर्ष चल रहा है। ये विशेष एक योग बन रहा है। हम ये कहते हैं आप 1.5 वर्ष के लिए भगवान से जुड़ जाइए। इस दुनिया में कितनी भी आपदाएं आए आपका उठ करने वाला। बोलिए भारत माता की। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह प्रेत सुंदरी काश्यम सर्वाय भंत्र शुचि। ओम पुनातु पुंडिकाक्ष पुनातु पुंडिकाक्ष पुनातु चंदन धारण। 2 बहनों को चंदन की कटोरी दे दीजिए, सबको चंदन लगा दीजिए। एक बिटिया को दे दीजिए, एक भाइयों को दे दीजिए कटोरी। वहीं रहिए आगे